आज तो तुम्हें स्वयं महादेव भी नहीं बचा सकते संज्ञा। भद्रा! भद्रा! देखो, ये तुम्हारी माता को समाप्त कर देना चाहते हैं भद्रा! भद्रा तो अपने सबसे भयावह रूप में परिवर्तित होती जा रही है। यदि उसे रोका न गया तो आज ही पाताल लोक में आज तक का सबसे बड़ा विध्वंस होगा। माता! अंततः अंतिम अध्याय का आरंभ हुआ शनि। जिसकी रक्षा के लिए तुमने भरसक प्रयास किया, आज वही तुम्हारे भक्षण को आतुर है। भद्रा! भद्रा? चल। बचाओ भद्रा! भद्रा! ठीक हो ना मित्र? हनुमान, मैं कुशल हूँ। नहीं मित्र, तुम इतने सारे घाव लगे, तुम्हें इस उपचार के लिए नाना श्री देव विश्वकर्मा के पास जाना चाहिए। नहीं हनुमान, ये समय उपचार का नहीं। मुझे संज्ञा को रोकना होगा, अन्यथा तो भद्रा के द्वारा ब्रह्मांड का अनिष्ट कर देगी। ये घाव हमें रोकेंगे शनि। इनका उपचार करने के लिए मुझे संजीवनी मंत्र का उच्चारण करना होगा शनि। धन्यवाद शुक्राचार्य। रुक जाओ शनि। कहां जा रहे हो शनि? अभी भी उस भद्रा की रक्षा करने? इन असुरों के शवों को देखो।
जो उसकी ही सहायता करने के लिए आए थे। इन सब के प्राण ले लिए भद्रा ने। तुम्हें अभी भी यही लगता है कि वो तुम्हारी बहन है, एक देवी है? अब तो समझ जाओ शनि, भद्रा देवी नहीं, अनिष्टा है। ये कार्य तुम्हारा है, दंड नायक शनि। उठाओ अपने न्याय का दंड और समाप्त करो इस विध्वंस के मूल्य को। भद्रा वो तलवार है जो ब्रह्मांड से जीवन के जड़ों को काट देगी। सत्य कहा आपने, भद्रा तलवार ही तो है, परंतु यदि उसे चलाने वाली संज्ञा है। अगर तलवार ही नष्ट हो जाए तो हाथ कुछ नहीं कर सकता शनि। कितनी तलवारें नष्ट करेंगे आप शुक्राचार्य? संज्ञा के हाथ फिर एक नई तलवार खोज लेंगे। यदि इस समस्या का संपूर्ण हल चाहिए तो हमें वो हाथ काटने होंगे। नहीं शनि, नहीं। भद्रा का अंत ही इस समस्या का हल है। और मैं शुक्राचार्य भद्रा को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। परिस्थितियां बहुत ही गंभीर होती जा रही है हनुमान। इस संकट का सामना करने के लिए मुझे अधिक से अधिक सहायता की आवश्यकता है। ब्रह्मांड में हर व्यक्ति भद्रा का अंत करना चाहता है और केवल मैं ही जो भद्रा और मृत्यु के बीच खड़ा हुआ हूँ। हमारे बिछड़ने का समय हो गया है हनुमान। मित्र शनि मत जाओ, शनि। समझ नहीं आ रहा है, मुझे शनि से इस स्वप्न के विषय में बात करनी चाहिए या नहीं? नहीं नहीं, ये उचित समय नहीं। शनि पहले से ही कितना चिंतित है। शनि, शनि देखो, मैं भद्रा को लेकर आ गई हूँ। कहाँ हो पुत्र? भाई, आप कहाँ हैं? मेरे पुकारने पर भी क्यों नहीं आ रहे हो शनि? अब समय है इस खेल के सबसे बड़े दांव का। ध्यान से सुनो, जब मैं वन में अकेली रहूंगी तो तुम्हें मुझ पर और भद्रा पर आक्रमण करना है। ये सिद्ध करना कि वो आक्रमण शनि ने करवाया है। भद्रा, असुरों ने हम पर आक्रमण कर दिया है, अपनी रक्षा करो। पुत्री, तुम कुशल तो हो ना? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है भद्रा। हम जिस भी स्थान पर जाते हैं वहां हम पर आक्रमण कैसे हो रहा है? कौन है जो हमारी सूचना दे रहा है? और हम यहाँ हैं, ये बात तो केवल शनि को ज्ञात थी, किसी और को नहीं। हम पर यह आक्रमण कैसे भद्रा?
कहीं शनि तो हे ईश्वर, कहीं शनि भी हमारे विरुद्ध तो नहीं हो गया? नहीं माता, भाई ऐसा कदापि नहीं कर सकते। किंतु ऐसा ही हुआ है भद्रा। इस स्थान पर आक्रमण होना स्वयं इस बात को सिद्ध करता है कि यह आक्रमण शनि ने ही करवाया है। परंतु माता, भाई ऐसा क्यों करेंगे? यही प्रश्न तो मुझे खाए जा रहा है भद्रा, कि शनि ऐसा कैसे कर सकता है, हमसे विश्वासघात कैसे कर सकता है? क्या कारण हो सकता है इसका? नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े, किंतु मैं तुम्हें स्वयं से अलग नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी पर तुम पर आज तक नहीं आने दूंगी, क्योंकि अब केवल हम हैं भद्रा, तुम और मैं, और कोई नहीं, शनि भी नहीं।